एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिगता यास्मीन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेलिस्ट टीवी। जी, ये पीछे आपको नज़र आ रहा है आइकॉन अवार्ड। जी हाँ, आइकॉन अवार्ड की होस्टिंग के लिए मैं आई हूँ और मेरे साथ जो है वो अजहर भी हैं जो होस्टिंग करेंगे। अजहर से मैं आपको मिलवाती हूँ और बात भी करते हैं। आइकॉन अवार्ड ये 8 आइकॉन अवार्ड है जो करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत सारी इसमें कैटेगरीज थी। अच्छा, अभी अवार्ड ख़त्म हुआ है क्योंकि मैं होस्टिंग कर रही थी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन बहरहाल अभी जो इसके करता धरता है ना वो मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हम उनसे भी बात करेंगे, आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। पहले अपने साथ जो मेरे होस्ट है अजहर, उनको मैं बुलाती हूँ। अजहर, आइए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, पहले ये बताइए। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह। आइकॉन अवार्ड था, बहुत सारे जो डिजर्विंग पीपल थे उनको ये अवार्ड दिया जाता है और उनको चुना जाता है। ये जो सेहरा है रहमतुल्लाह मेमन साहब और उस्मा साबिर के साथ जाता है जिन्होंने ये अवार्ड मुनक़्क़द किया, और ये 8वां आइकॉन अवार्ड था और ये इंशाल्लाह जारी रहेगा हमेशा की तरह, और 8 साल से ये करते आ रहे हैं। और बड़े मज़े की बात है कि हम दोनों ने मिलकर साथ होस्टिंग की और आइकॉन अवार्ड के हम दोनों होस्ट हैं। बहुत शुक्रिया। शी डिज़र्विंग माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा बोलती हैं, बोलने में इनका कोई सामने नहीं है, पहाड़ है ये पहाड़। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ अजहर का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन अजहर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो होस्टिंग की कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी थी। और होस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको स्पेस देनी होती है, तो हम एक दूसरे को स्पेस भी दे रहे थे। और यूँ समझ लीजिए कि मैं नहीं थी, हम करके जो है हमने इसको स्टार्ट किया। आज के प्रोग्राम के जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो कामरान टिसोरी साहब थे और गवर्नर सिंध वो आए, तो उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स जो हैं वो तकसीम किए। उसके बाद फिर जो अवार्ड्स थे वो हमारे दूसरे ऑनरेबल गेस्ट थे जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, यहाँ तक तो मेरी बात हो गई। अवार्ड होस्ट किया मैंने, वैसे मैं पिछले साल जो है मुझे आइकॉन अवार्ड दिया गया था, इस साल जो है मैंने होस्ट किया। आगे देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर रहमतुल्लाह मेमन साहब मौजूद हैं जो आइकॉन ऑफ द नेशन अवार्ड करवाते हैं, इसके प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे। उस्मान साबिर हैं जो कि CEO हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। चलें उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो सबसे पहले किसको पकड़ूँ? रहमतुल्लाह साहब को पकड़ूँ? ठीक है, ये रहे रहमतुल्लाह साहब। मुझे बैठना पड़ेगा क्योंकि मैं आउट ऑफ कैमरा हो जाऊँगी। अच्छा भाई, ये आए रहमतुल्लाह मेमन साहब, प्रेसिडेंट। आपका जो कैमरा है तो इतना मुझे प्यारा लग रहा है कि लगता है कि ये मेरे पास हो। कैमरा कितना प्यारा है, जो है हमारी जो वीडियो आ रही है इसमें कि क्लास की, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, आपने आज जिस तरह होस्ट किया है ना शो को, मेरा ख्याल है कि कोई बड़ा जो ना बड़ा तुरम खान भी होता ना फेल हो जाता है। थैंक यू। बहुत मुश्किल है भाई, मैं तो नहीं कर सकता कम से कम। मैं हालांकि इतना बड़ा शो करता हूँ। असल में पता है रहमत साहब होता क्या होता है, ये कि आम हालात में तो हर कोई कर लेता है। असल आपको अपने हवास पे कंट्रोल रखना पड़ता है। जब आपके ऊपर मुश्किल पड़ती है, या समझ लें कि कोई मुश्किल चीज़ हो गई, और ये जितने भी शोज़ होते हैं ना उसमें एंड वक्त पे बहुत सारी चेंजेस होती हैं, ये अंडरस्टूड होता है, तो हमें मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। और अगर आज मैं उसको नहीं संभालती तो फिर 18 साल का करियर मेरा कहाँ जाता। नहीं, आपका जो तजुर्बा था ना, जब मैंने लिस्ट बनाई थी तो जो हमारे पास अवार्डीज कंफर्म नहीं भी थे ना, मैंने वो भी आपको दी ताकि आपकी वर्किंग बिल्कुल आपकी ग्रिप हो। अगर वो नहीं आते वो अलग बात है, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो क्या होगा, आपकी वर्किंग होनी चाहिए। मैंने आपके साथ वो भी नहीं शेयर की जो मुझे ऑलरेडी कर दिया था हम। अच्छा बिल्कुल। लेकिन पता है अच्छी बात क्या है, मैंने गेस्ट ऑफ ऑनर्स की लिस्ट, चीफ गेस्ट की लिस्ट आपको इतनी डिटेल में दी कि ताकि आपकी वर्किंग प्रॉपर्ली हो सके। अगर एक नाम देते तो आप उस पर फिर एक ही पे फोकस कर लेते, लेकिन रहमत साहब मुझे कहा कि आपने क्यों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट। मैंने कहा नहीं, उनकी वर्किंग ताकि अगर एमरजेंसी में वो नहीं आते, कोई सेकेंड पर्सन आ जाए तो मेरा यही हमेशा से ही काम रहा है। थोड़ा सा काम हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट। उसमें में एक आदत है, ये सोचती बहुत दूर है। सही है ये मैं इसको अभी से कहता हूँ, तुम जो है बाल की खाल नजर आती है तुम्हें, हमें तो नजर नहीं आती। फर्स्ट अवार्ड में जो क्लास थे मेरी ये कोशिश है सेकंड में ना हो, थर्ड में ना हो, फोर्थ। अगर हमने अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हमने जब खुद को समझा हम परफेक्ट हैं तो हम फेल हो। हाँ, बस खत्म। नेक्स्ट जो भी हमारे पास होता है, हमारी यही कोशिश होती है कि अपने फ्लॉज देखे जाए, फिर उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए कि अब ये क्या हुआ, अब ये नेक्स्ट नहीं हो।
तो इसीलिए अब 8 अवार्ड तक पहुंच गए हैं इंशाल्लाह। कोशिश है कि इनकी आगे हिम्मत को भी। सलाम, इनकी हिम्मत को सलाम। 8 अवार्ड करना 8 अवार्ड मजाक नहीं है, मुश्किल काम है। और लोग 1-2 के बाद मुझसे सब थक के नाराज है कि हमें अवार्ड के लिए, मेरे सर भी कहते हैं तुम मेरे जाने वाले अवार्ड नहीं देती हो, तो मैं कहती हूँ मेरे जाने वाले नहीं, ये वो है जो डिजर्व करते हैं। मैंने अपनी फील्ड में आके ये नहीं सुनना कि उस्मा बाइस्ड है, हाँ मैंने अपने काम के साथ कभी ये नहीं सुना कि ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है या अपने काम के साथ लॉयल नहीं है। मैंने चाहे मुझे लोग बुरा कहें ना मुझसे मिले, लेकिन एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड। हाँ, उस्मा की एक बात तो भाई इस पे मैं भी एग्री करूँगी। उस्मा जो है वो क्लियर कट बात करती है, ये लगी लिपटी नहीं होती। जैसे हमारा नेचर है, मैं भी सीधी बात करती हूँ, ये है या नहीं है, समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बुरा मत माने मेरी बात मैं का। करता हूँ। रहमत साहब जो है ना, ये थोड़े से बेचारे डगमगा जाते हैं। अच्छा चलो कर लेता हूँ। मेरे लिए ताल्लुकात नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन जब काम पे बात आ जाए आपकी और नहीं, काम के मामले में मैं काम जब बनता है, काम के मामले में इनकी तरफ देखता हूँ, फिर मैं अपना नहीं डिसीजन बुरा करता। बनाने के लिए मेरी तरफ देखते हैं, इसको बुरा बनाने के लिए। और बाकी चीजें मैं कर लेता हूँ। मैं थोड़ा प्रेशर जो है ना वो कंज्यूम कर लेता हूँ। प्रेशर मेरे ऊपर जो आता है ना, तो मेरी एनर्जी उस प्रेशर के मुताबिक बढ़ती है, तो इसलिए मेरे ऊपर प्रेशर तो नहीं करता। आज प्रेशर आया हुआ था और रहमत साहब तो थोड़ा सा वो थे, क्योंकि जाहिर सी बात है बर्डन है ना, एक आपको चीजें सेटल करनी है, कोई बदमज़गी ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए। मेरे लिए अहम ये होता है, मैं बार बार कह भी रहा हूँ कि भाई मेरे लिए सारे मेहमान बाइज़्ज़त हैं और बाइस फ़ख्र हैं। ये नहीं कि किसी की वजह से या कोई बड़ी शख्सियत है, कोई छोटी शख्सियत है, मेरे लिए सब बराबर है। मैं बार बार ये कह रहा था, लेकिन बस लोग को जब ईगो का मसला आ जाता है ना, तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और यकीन माने कल, और आपने वो ट्रस्ट मेरा कायम रखा। थैंक यू सो मच। मेरी पूरी कोशिश आप का मैं कब से जो है आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ, आपको याद भी नहीं। अरे भाई ये तो हमने जिक्र ही नहीं किया। चले आज बात चल रही है क्योंकि हम बिल्कुल अब फारिग होके बैठे हुए हैं उस्मा, तो ये बात भी हम करेंगे कि मेरी पहली मुलाकात उस्मा से हुई रेडियो पे। इससे पहले मैं उस्मा से नहीं मिली थी, मैं रेडियो पे थी, तो उस्मा आई, मुझे वहाँ बहुत अच्छी लगी है। मैंने दोस्ती की और मतलब हमने किसी काम की दोस्ती नहीं की, बिल्कुल भी काम की नहीं थी, बस वो एक मुझे अच्छी लगी, हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया, बस हम गाए बगाए हेलो हाय करते रहे। फिर रहमत साहब से मेरी पहले से जान पहचान थी, बहुत पुरानी बात है ये। और रहमत साहब मुझे जो है वो फेसबुक पे भी अप्रिशिएट करते रहे, मैं जितना भी काम करती रही वो देखते थे, अप्रिशिएट करते थे। कभी मैं यूट्यूब पे अपना काम कर रही हूँ तो ज़रूर मुझे थम्स अप भेजते थे कि शुगुफ्ता बहुत अच्छा, कीप इट अप। तो ये अप्रिशिएट करने वाले इंसान हैं। उसके बाद फिर मेरे पास उस्मा की कॉल आई और उस्मा ने कहा शुगुफ्ता क्या कहते हैं, हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं बिकॉज आपकी सर्विसेज जो है वो इतनी ज़्यादा हैं, 18 साल से आप मुसलसल काम कर रही हैं, फिर रेडियो पे इतना काम किया है, तो 1 वुमेन शो चल रहा है, तो अब वो जो 1 वुमेन शो था उसके लिए मुझे मेरिट पे सेलेक्ट किया था। बिल्कुल इन्होंने सेलेक्ट किया और ये रिश्ता बड़ा अच्छा सा, कोई गर्ज का रिश्ता नहीं है, ये बस एक रिलेशनशिप है हमारा। और असगर को तो पहले मिलाया है, इधर आ जाओ, इधर आ जाए, बैक पे आ जाओ, नजर हो गया। मेरी तवक्का से ज़्यादा निकला। बहुत शुक्रिया, गुड, ये आ गया भाई असगर, पहले मिला दिया था। नहीं मेरी तवक्का से ज़्यादा निकला, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि यार नया लड़का है, ये पहला प्रोग्राम 75% है वो वर्किंग कर ली थी, तो इसलिए मुझे जो है ना ये था कि यार इतना, क्योंकि आपको पता है ना कि हर शख्स जो है ना वो अपने आप को सबसे आला समझता है, और वो अगर बल्क में हो तो संभालना बड़ा मसला है ना। और उनको प्रोटोकॉल देना, उनको आपने किस नाम से बुलाया है वो ये भी माना रखता है, आपने उसका तारीफ किस तरह कराया है वो ये भी माना रखता है। ये सारी चीज़ें हमें पता है कि किस तरह होती है, लेकिन कामयाबी ये होती है कि बंदा जब स्टेज से उतरे तो खुश होकर उतरे और स्टेज पे आए तो खुशी आए। ये हमारी और हमारे होस्ट की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है। बिल्कुल सही बात। और तीसरी बात, अगर हाल में कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ ऊंच नीच हो रही है, कोई
कोई बंदा शोर हो रहा हो कुछ, तो इसको इन ऑर्डर करना ये होस्ट का काम है। हाँ, क्योंकि वजह ये है कि हम रिक्वेस्ट और करते आप हैं। किसी को डांट नहीं सकते, आप किसी को जो है वो टोंट नहीं कर सकते, आप किसी को ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते, बिल्कुल। आप किसी को वार्निंग नहीं दे सकते। नाराज हो जाएंगे। तो हाँ, तो सब ये चीज़ें respectable जो है, होते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें जो है, आप तो अभी यंग हैं, आपने तो अभी शो की स्टार्ट की है, लेकिन आपने आगे जाना है इंशाल्लाह। और आपने आज जिस तरह होस्ट किया है इस शो को, ये आपके करियर पे एक मेडल लग गया। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह साहब का, जिन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और ये यूँ समझ लीजिए कि पूरा जहाज़ इन्होंने मेरे हाथ में दे दिया, और इन्होंने ये भी नहीं चेक किया कि ये ड्राइवर है या नहीं है। ठीक है, और मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे रहमतुल्लाह साहब और मिस उस्मा साबिर, अल्लाह पाक इनको दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की अता आप भी तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। बड़ा मज़ा, नेक्स्ट हम भी इंशाल्लाह मैं करता हमेशा रहूँगा साथ रहेंगे, आपको साथ लेके चलेंगे, एक कॉल पे इंशाल्लाह। और ये मौके आते रहेंगे, प्रोग्राम भी होते रहेंगे इंशाल्लाह। देखो, असल शख्सियत की जो पहचान होती है तो ये होती है कि आपने अपने दोस्तों को, अपने जिनमें आपके ट्रस्ट किया है, उनको आपने किस तरह जो है अब किसी तरह भी मतलब उनको डिमोरलाइज नहीं किया, उनका मोरल आपने बुलंद रखा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज के शो की। तो इंशाल्लाह शगुफ्ता सीनियर थी, इसलिए मुझे आपका खौफ 10% था क्योंकि शगुफ्ता की वजह से ना मुझे ये कोई खौफ नहीं था कि आप जो है कुछ गड़बड़ करेंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी सख्त उस्ताद है भाई, और माशाल्लाह शी इज़ वेरी सीनियर एंकर पर्सन माशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया, शी डिज़र्विंग माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा बोलती हैं, बोलने में इनका कोई सामने नहीं है, पहाड़ है ये पहाड़। अच्छा जी, ये तो गुफ्तगू का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन उस्मा साबिर को पहली दफ़ा वायलिन बजाते हुए देखा। वाह, एक्सेलेंट। मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन बहरहाल क्योंकि उस्मा ने बहुत अच्छा प्ले किया, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा, मज़ा आया। से करी है, वेरी नाइस, वेरी वो नाइस। मेरे टीचर के साथ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, उनसे मैंने सीखी। अच्छा, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, जी जी, हाँ, बहुत ज़बरदस्त आवाज़। बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, पुराने हैं वो, आज के एक्सप्रेस नहीं। पे है अब तो। और बहरहाल टीचर के साथ अगर परफॉर्म करने को मिल जाए तो कितना अच्छा क्या लगता है। टीचर ये जो मेरे साथ ये रहमत सभी मेरे टीचर हैं। हाँ, मेरे मुझे टीचर जो है ना, उन्होंने मुझे हमेशा प्रमोट किया। ये यहाँ पे ही नहीं, इवन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, मेरे टीचर्स मुझे हमेशा आगे रखा। मुझे फील होता है कि शायद मैं डिज़र्व नहीं करती इतनी ज़्यादा चीज़ों को, लेकिन मैनेजमेंट में शायद अच्छी कर लेती हूँ, तो हमेशा मैं आगे आई। और ये मैं लकी हूँ कि मुझे हमेशा अच्छी रोटी। कभी मुझे इवन मैंने जब स्टेज में हमेशा से बचपन से पहले नात में मैं सेकंड पोजीशन लेके रही। अच्छा, और मैं हमेशा स्टेज पे रही, लेकिन मुझे फील होता है कि शायद मेरी ग्रिप नहीं आ पाती या क्या। खैर वो तो मेरी कोशिश होती है मैं कर लूँ किसी तरह, लेकिन मेरे जो जितने भी मुझे लोग मिले, मेरे टीचर्स मिले, मुझे इतना प्रमोट किया, इतना आगे निकाला कि ये मैं खुद को बहुत लकी हूँ। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं मुझे इतने अच्छे लोग मिले। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। और उस्तादों के साथ तो फिर एक अच्छा उस्ताद मिल जाए तो उससे मज़ा बड़ा आता है। हाँ, अच्छे उस्ताद बहुत कम है लाइफ में, बहुत। असल में लोग सिखाना नहीं चाहते। हमारे यहाँ का अलमिया है कि लोग सिखाना नहीं चाहते। ये मुझे काट देगा, हाँ, ये मुझसे आगे निकल जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा उनको अपने से ज़्यादा प्रेफर किया। मैंने इवन लोग मुझे कहते हैं कि आप अच्छी हैं, मैं कहती हूँ नहीं, मेरे बैक पे ये है। हाँ, ये मेरे सपोर्टर्स हैं, ये ना हो तो मैं कुछ नहीं। तो मैं उनको हमेशा अपने से आगे रखती हूँ, इसलिए मुझे अल्लाह ताला मेरे लिए हमेशा रास्ते बनाते ही रहे। बिल्कुल, हम कहते हैं कि हम अगर पॉजिटिव थिंक करें तो चीज़ें भी हमारे साथ पॉजिटिव होती रहती हैं। हाँ, नेगेटिव लोग भी हमें मिल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नेगेटिव भी हैं। क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान होता है किसी को भी खड़े होके, लेकिन हम कहते हैं ना कि जब वो बंदा फंसा हुआ होता है ना काम में, उससे पूछें कि वो कितनी एफर्ट कर रहा होता है उस मुश्किल से निकलने में। वरना आप तो खड़े हो के बोल दें कि भाई ये तो ऐसा नहीं हुआ, ये तो वैसा नहीं हुआ, लेकिन आप कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठा रहे। हाँ, बात करने का हम कहते हैं उसमें तरीका होता है। हम कहते हैं यार ये इस तरह से कर लेती तो थोड़ा और अच्छा हो जाता।
एकदम से किसी को नेगेटिव कमेंट्स देना, ये सारी चीज़ें ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। एनकरेजमेंट नहीं है, नहीं है, कहीं पे नहीं है। वो क्या करते हैं, वो डीमोटिवेट करते हैं, आपको ये बताते हैं जी आपका काम अच्छा नहीं है। खुद को हाईलाइट करने के लिए दूसरे को डिवैल्यू करते हैं एक्चुअली है। हाँ, दूसरे को डिवैल्यू करके सेटिस्फेक्शन मिलती है। हाँ, कि हम इनसे बेहतर हैं, एक्चुअली ऐसा होता नहीं। हाँ, ऐसा नहीं। जजमेंट वो होती है जो आपके सामने बैठ देखने वाला कर रहा होता है। कि आप आए स्टेज पे, आपने कहा फलाने अच्छा नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों अच्छा नहीं किया। इसका मतलब है कि आप खुद को बताने के लिए कि मैं कुछ हूँ, हाँ, तो आई एम समथिंग, वो ये चीज़ गलत होती है। बहरहाल आज का शो बहुत अच्छा रहा, हमें मज़ा आया, अजहर को भी बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और अजहर को होस्ट रहे मेरे साथ। लेकिन ये है कि हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी रही, बहुत ज़्यादा। मैं बताता चलूँ कि प्रोग्राम के लिए हम लोग ने स्क्रिप्ट शेयर करने के लिए, जो भी पैटर्न था हमारे प्रोग्राम का, होस्टिंग का, आइकन अवार्ड का, तो मैंने इनको फर्स्ट टाइम कॉल की कि मैं आपका को होस्ट हूँ और मुझे मिलना है आपसे। तो इन्होंने मुझे कॉल की कि ठीक है फाइन, तुम मेरे घर आ जाओ। हम लोगों ने आधे घंटे की बात की और यू कांट बिलीव कि हम लोग डेढ़ घंटा हम लोग बैठे और आपस में टाइम का पता नहीं चला और इतनी केमिस्ट्री मैच हुई। और इस तरह लगा मुझे कि जैसे फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहा, मैं इनसे कुछ 10-12 बार मिल चुका हूँ या 20 बार मिल चुका हूँ। बहुत डेयरिंग पर्सन है, शी इज़ वेरी डेयरिंग पर्सन। थैंक यू सो मच। और अजहर ने मुझसे यही कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से इतना सॉफ्टली और इतनी गाइडलाइन मुझे दे देंगी। मैं तो समझा था कोई ऐसी होंगी जो कहेंगी कि मैं किसी को, जो सेलिब्रिटीज होती है ना, इतने ही हाई मोरल वाली, क्योंकि आप अगर किसी को डिवैल्यू करेंगे तो वो कैसे प्रमोट होकर आते हैं, कैसे आगे आएंगे, डिवैल्यू हो जाएंगे। तो आप नो डाउट बहुत अच्छे हैं और एक्सपीरियंस लोग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि बड़े लोग ऐसे होते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि इल्म बांटने से इल्म कम नहीं होता, आपका इजाफा ही होगा। और ये भी एक इल्म होता है जो आप सामने वाले को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ आपने इनसे सीखा होगा। हाँ, हम एक दूसरे से सीखते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप बड़े हैं या आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप अपने छोटे से लर्न नहीं कर सकते, या न्यू कमर्स। हम बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखते हैं, बस बोल के नहीं सीख रहे कि मैं आपसे सीखता हूँ। ये रहमतुल्लाह साहब की मुस्कुराहट देखिए। अच्छा, ये आपका भी एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, खाली कुर्सियाँ, यहाँ पे बहुत रश था, बिल्कुल मैं बात नहीं कर सकती थी। छोटे से कमरे में समंदर था भाई। हाँ, समंदर था। लेकिन चलो, अभी वो सारी थकन सब दूर हो गई कि जी शो अच्छा हो गया। हमें शो अच्छा करना था, हमारा टारगेट और कुछ भी नहीं था। ये शो सुबह 4 बजे तक मैं स्क्रिप्टिंग करती रही हूँ बैठ के, और जब हम गाड़ी में बैठे तो अजहर ने मुझसे कहा है इतना सारा कुछ क्या लिख दिया। मैं रहमतुल्लाह मेमन साहब को और उस्मान साबिर को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। आगे भी इस तरह से अवार्ड्स होते रहेंगे, अल्लाह ताला इसी तरह से इनको हिम्मत दे, हौसला दे और इसी तरह से अच्छा प्रोग्राम करते रहें। चलिए, हम अपना व्लॉग एंड कर रहे हैं, हमें दीजिए इजाज़त। आज हमने दिल खोल के आप लोगों से बात की। चलिए जी, खुदा हाफिज़। लेकिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इनकी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। भाई बजा दीजिए ना बेल आइकन। ओके, अल्लाह हाफिज़।